I welcome you all to this security update and briefing on in ISPR. आज की इस ब्रीफिंग का मकसद आपको जो पिछले दिनों में सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर जो वाक़यात हैं जो ऑपरेशंस हैं उस पर एक उनका हाथा देना है. आई विल and mainly I will be focusing on the Balochistan situation. I will take help of few slides and then we will open the question answer sessions. Hopefully the question answers will be focused on the security situation. Ji, this is what you can see the situation for 2026. 2026 आज जुलाई के हम आखिर में हैं. तो ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं. जब हम ये कहते हैं तो दिस इज़ ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स पुलिस, द सेकंड सिविल आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द आर्म फोर्सेस. इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज़ इन बलूचिस्तान विच इज़ मोर देन 31,000. और इस दौरान जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं दे आर 3,145, जिसमें KPK में 1971 हैं, बलूचिस्तान में 1148 हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 हैं. इस दौरान जो दहशतगर्द जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं दे आर 2,084, which comes to at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. अगर आप इसका कंपैरिजन भी आगे दिखाऊंगा. इस दौरान ये जो IBOs कर रहे हैं इनकी अगर एवरेज देखी जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर अंडरटेकिंग राउंड नियर टू 194 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर डे. सो एवरी आवर दीज IBOs आर गोइंग ऑन. इस दौरान इस साल रवा में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ वो 819 हैं, विच कम्स टू 4 पर डे, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस हैं उसके 194 हैं और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए. इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं. द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज. अभी जो टांक में भी वाक़या पेश आया देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाक़या पेश आया देवर आल्सो अफगानीज. सो दैट ट्रेंड रिमेन्स. द अफगानीज nationals and people even associated with their जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं पार्ट ऑफ द टेररिस्ट हु आर किल्ड, कैप्चर्ड एंड यूज्ड इन ये सुसाइड बॉम्बिंग में आप इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. ये एक तकाबली जायज़ा है ऑफ द काउंटर टेररिज्म द काइनेटिक्स का. आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, इस साल के जवाब में हमने आपको 2025 तक का दिया था. सो इफ़ यू सी 2025 तो द टोटल टेररिस्ट दैट वर किल्ड वाज 2597. इस साल अभी तक जो टेररिस्ट हैं वो 2084 मारे गए हैं. अभी तकरीबन आधा साल या 5 महीने अभी आगे जारी हैं. The way the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering, वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे. 24 में द टाइड स्टार्टेड टर्निंग. इन 25 for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. so that is the kinetics part. सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं. बिकॉज once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, तो एक तो जोर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है
और वो आपने देखा कि मार्के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट मोर ओवर देयर. Something of this has to do with what's the agenda of the terrorist supporting Taliban regime in Afghanistan, जो उनके ज़ेर तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है. And it has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो वंस दे नो दैट द स्टेट इज टेलिंग देम वेरी क्लियरली कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. एंड फोर्थली, इट इज़ द प्रोएक्टिव नेचर ऑफ द ऑपरेशंस, बिकॉज ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूँगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं. तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो इंगेजमेंट्स होंगी. वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो इंगेजमेंट्स होंगी. उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते हैं. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. जी आगे जाइए. मैंने जैसे आपको पहले अर्ज़ किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान. वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं. तो आई विल टेक सम टाइम and we will discern this issue in 3 questions in 3 parts. पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, and we will jointly collectively try to find an answer to that. The second is क्या हो रहा है, and third is what is being done. So let's come to the first. ये है बड़ा issue which is not specific to Balochistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले.